हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सभी? तो आप लोगों की मॉर्निंग को गुड करने के लिए मैं ये फ्रेश आपको फूल वगैरह के पेड़ दिखा रही हूँ। तो ये हमारे पीछे ही बाड़ी में लगी हुई है, लेकिन मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि बाहर जो है सब लोग रहते हैं, इसीलिए। तो हस्बैंड आज गए थे, वो फूल वगैरह तोड़ करके लाए थे पूजा करने के लिए। और देखिए यहाँ पे अभी मैं चाय बना रही हूँ सुबह की। और सबसे ज़्यादा सुबह ज़रूरी होती है आजकल चाय। और जब से ये सब जो बीमारी वगैरह चली है, तब से मैं ज़रूर ही पीने लगी हूँ। उससे पहले उतना नहीं पीती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा अदरक वगैरह डालकर ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि थोड़ा इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो जाती है, ऐसे सुबह चाय पीना चाहिए। इसीलिए आजकल हमारा रूटीन हो गया है चाय पीने का, इसी वजह से। और आज सुबह सुबह ही हस्बैंड चले गए थे फूल तोड़ने के लिए, नहीं तो वो रोज़ नहीं जाते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे आंगन में आपने देखा होगा कि ये पिंक कलर की जो फूल लगी हुई है, तो वो 2-4 फूल रोज़ ही हो ही जाते हैं, तो पूजा करने के लिए हो जाता है उससे। लेकिन आज उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा घूम भी लूँगा और ले आऊँगा फूल भी, तो ऐसे अच्छा होता है, थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है इसी वजह से। और देखिए अभी सुबह सुबह का मेरा ये काम हो रहा है। मैं ऐसे रात में पोंछ करके सोई थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आज अच्छे से सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने नॉनवेज बनाया हुआ था, तो पूजा वगैरह ऐसे नहीं होती है। तो जैसे आप लोग बोलते हो कि आप हमेशा नॉनवेज खाते हो, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है खाने की। हम मतलब सबका अपना अपना टेस्ट होता है, इसी वजह से। और ऐसा नहीं है कि मैं खाने के बाद इसी तरह छोड़ देती हूँ। मैं अच्छे से पूरा धोती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी रहने नहीं देती हूँ नॉनवेज का कुछ भी अंश, इसीलिए साफ़ पूरा अच्छे से मैं कर देती हूँ, उसके बाद दूसरी चीज़ें बनाती हूँ। और मैं कभी कभी ही वो सब चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब अपनी अपनी पसंद का खाना पसंद करते हैं। जैसे कि वेजिटेरियंस को वेजिटेरियन ही पसंद आता है, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको नॉन वेज ही पसंद आता है। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं है कि रोज़ ही बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ। मैं एक एक बर्तन भी धो देती हूँ अच्छे से। और फिर ये सब गैस वगैरह भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर से और खाना बनाती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है घर में, और हम इसी पे फिर से खाना नहीं बना सकते हैं जब तक इसको पोंछे नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया है। और खाना बनाते बनाते तो थोड़ी बहुत चीज़ें फैल ही जाती हैं। और मैं यहाँ पे हस्बैंड से बात कर रही थी कि ये जो नीचे आप देख रहे होगे, तो उसमें जो है ये जो मतलब थोड़ा सा पेंट ऊपर की तरफ दिखता है और नीचे सीमेंटेड दिखता है, उसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि इसको भी हम पेंट करवा देंगे। तो जल्द से जल्द मैं सोच रही हूँ कि यहाँ भी पेंट करवा दूँ, तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए बस ये यहाँ पे अभी मैं चादर वगैरह ठीक कर ले रही हूँ। तो मैंने सुबह किया था, लेकिन फिर से सुबह जो है गन्नू उठ जाता है, तो वो खेलने लगता है और खेलते खेलते इधर उधर कर देता है। तो मैं फिर से एक बार ठीक कर देती हूँ, क्योंकि घर में पूजा तब तक नहीं करने में अच्छा लगता है जब तक पूरे अच्छी तरह से सफाई ना हो घर की, और सारी चीज़ें जगह पे ना हो, तब तक नहीं करनी चाहिए। कुछ भी इधर उधर बिखरा रहे तो कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से सफाई हो तभी। चाहे तो आप हफ्ते में एक ही बार आप पूजा घर में करो, ऐसे तो भगवान को आप प्रणाम भी कर लोगे तो वो भी बहुत है। लेकिन भगवान को बस मन से याद करना चाहिए। मन से याद किया हुआ ही जो आप अपने सच्चे मन से याद करते हो, तो वो ही भगवान सुन लेते हैं। लेकिन जब पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे से सारी सफाई करके, हर चीज़ अच्छे से करके ही करनी चाहिए, और घर मतलब बिखरा हो तो नहीं करनी चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा ही कहती थी ऐसा, तो वही मैंने सुना हुआ है, तो वैसे ही मैं भी करती हूँ। और आज हमें गन्नू को लेकर भी जाना है हॉस्पिटल, तो उसका रूटीन चेकअप होगा। और मतलब फ़ीवर उसको अब नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने जैसा कहा है तो हम बिल्कुल उनके कहने के ही अनुसार कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बोलते हैं कि चेकअप करा लीजिए आप आकर एक बार, तो वैसे मैं उसको लेकर के जाती हूँ, और उसी डेट पर ज़रूर चेकअप
चेकअप कराती हूँ, क्योंकि एक भी दिन मैं गैप नहीं करना चाहती हूँ। तो जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं तो वैसा ही हम उनके कहने के अनुसार कर रहे हैं। तो अभी देखिए बस यहाँ पे मैंने ये सब ठीक ठाक कर लिया है और बस मैं अब नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ जाऊँगी। और साफ़ सफाई, झाड़ू जो है, झाड़ू पोछा सब हो चुका था, बस चादर थोड़ा-सा जो है ख़राब हो गया था, उसी को मैं ठीक कर रही थी। और यहाँ मैं बस अभी आटा गूँथने जा रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि तुरंत से ही थोड़ी सी रोटी बनाने में भी देखिए कितना काम फैल जाता है। तो सारा काम जब हो जाता है तो फिर से मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए यहाँ अभी मैं आलू का पराठा आज बनाने वाली हूँ। तो ये जो आलू है ना, उसको मैंने भून लिए हैं। तो आलू का पराठा बहुत सिंपल सी डिश है, सबको ये आती होगी, इसीलिए मैंने उतने अच्छे से शूट नहीं किया। तो आलू को मैंने प्याज, मिर्ची और बादाम जो होती है, मूंगफली जो होती है, वो डाल करके और नमक हल्दी बस डाल करके और आलू बॉईल करके उसको भून लिया है आलू को, और बस उसको ठंडा कर लिया है। और मैं बटर लगाकर अब आलू के पराठे बना ले रही हूँ। तो ये जो है आलू, कई लोग कच्चा भी जैसे आलू जो होता है उसको बॉईल करके सीधे प्याज वगैरह डालकर भी बना देते हैं, पर मुझे थोड़ा फ्राई करके बहुत टेस्टी लगता है जब आलू को मैं फ्राई कर देती हूँ उसके बाद। तो बस यहाँ पे अभी मेरे आलू के पराठे देखिए तैयार हो गए हैं। और ये कटोरी में दही है, तो आलू के पराठे के साथ दही बहुत अच्छी जाती है। हेलो एवरीवन, तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था और अब हम जा रहे हैं गन्नू को इंजेक्शन लगवाने। तो कहाँ इंजेक्शन लगेगा गन्नू को, बता दो बता दो। हॉस्पिटल में। तो अभी ये हंस रहा है, लेकिन फिर इंजेक्शन लगने के बाद आप सब देखिएगा इसको। तो बोल दो बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय। और ये देखिए अब हम घर भी आ चुके हैं गन्नू को इंजेक्शन वगैरह लगवा करके। तो यहाँ बस रास्ते से हम कुछ सब्ज़ियाँ लेते आए थे, तो वहाँ बहुत अच्छी मिल रही थी, फ्रेश सब्जियाँ थी, तो बस हम ये सब लेते आए हैं। और मुझे भुट्टा जो होती है, ये मक्की बहुत पसंद आती है भून के, तो मैं उसको ज़रूर अभी भून करके खाऊँगी। और ये देखिए जल्दी जल्दी में अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैं बस ये अभी साबूदाने की खीर बना ले रही हूँ। यही हमारा जो है लंच हो जाएगा अभी के लिए। और लंच में पहले भी आलू के पराठे भी रखे हुए हैं, तो हमारा वही अभी हो जाएगा। और हमें आते हुए, मतलब वहाँ से आते आते ही 3 बज गए थे। तो आप कहीं भी जाओ थोड़ा लेट हो ही जाता है, और फिर हॉस्पिटल में नंबर भी लगाना पड़ता है। वहाँ और भी बच्चे थे, तो उनका पहले नंबर लगा हुआ था, इसलिए हम लेट हो गए। तो बस आज का यही मेरा लंच हो जाएगा। उसके बाद शाम में हमने वही मक्की जो मैं लेकर के आई हूँ, भुट्टा, वही पका करके हमने खाया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much.